हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास स्पेशल होने वाली है। डिटेल रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक ही यही होगा कि जब भी जिस भी समय जिस भी वक्त में जिस भी दिन ये वीडियो आपके सामने आएगी, उसके अगले कुछ देर अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की डीप इमोशंस एंड भावनाएं, उनकी वो स्पेशल फीलिंग्स या आपके पार्टनर के वो इमोशंस किस प्रकार हैं आपके लिए, जो शायद वो आपको कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। अगर आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो बहुत कन्फ्यूजन में है और जिन्हें लेकर आपके भी मन में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी मिसिंग है, तो ये पूरी रीडिंग आपके लिए ही है। ये रीडिंग स्पेशल इस वजह से भी है बिकॉज टाइमलेस है। तो जब भी आप देखोगे अगले कुछ देर अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे, जो फील कर रहे हैं, वो बात आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करेंगे और उनके उन्हीं मैसेजेस को इस रीडिंग के अंदर हम रिवील करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, इनको किसी किस्म की साइन या संकेत दिखाए जा रहे हैं राइट यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो एंजल नंबर्स हो या आपको कुछ फील हो रहा है इंट्यूशनली, कुछ तो ऐसा फील होता है, कोई तो ऐसा मैसेज डाउनलोड या चैनलिंग या कोई तो ऐसी वाइब है जो आपके अंदर है लेकिन आप उसको लेके कन्फ्यूजन में हो, समझ नहीं पा रहे या किसी किस्म की दिक्कत या समस्या में हो। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है अगले कुछ देर कुछ घंटों में, क्या सुनना आपके लिए ज़रूरी है, ये सब भी इसी रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ये डिटेल रीडिंग होगी। ऑब्वियसली आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। ओके, आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और ख़ास जानकारी, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, अपने अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है आपको, किसी किस्म की रिचुअल या हीलिंग की जानकारी आपको चाहिए, अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए, अपनी रीडिंग बुक करने के लिए, कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाती है। चलिए गाइस, अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू। अगले कुछ देर कुछ घंटों में इस इंसान की फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, इस इंसान, इस व्यक्ति की उम्र आपसे ज़्यादा होगी गाइस। इस इंसान की एनर्जी में काइंड ऑफ मेच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, बिहेवियर वाइज नहीं, उम्र में, एज में ये व्यक्ति इंसान आपसे बड़ा हो सकता है या हो सकती है, मेल फीमेल जो भी हो। मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगले कुछ देर में अगले कुछ घंटों में ये व्यक्ति, ये इंसान किसी किस्म की बंधन को फील करने वाला है। मुझे नहीं पता ये बंधन, ये बंधी हुई एनर्जी ये इंसान या व्यक्ति क्यों फील करे। जैसे इंसान को ये फील हो रहा है कि मैं जकड़ गया हूँ, किसी ने मुझे बाँध दिया, किसी सिचुएशन ने मुझे बाँध दिया है, ये एनर्जी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे लेकिन बहुत सोच-विचार करेंगे, ओवरथिंक करेंगे और फँसा हुआ या अटका हुआ फ़ील करेंगे। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ देर इस व्यक्ति के लिए इस प्रकार मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर फैमिली की तरफ से भी किसी किस्म का प्रेशर हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। बिकॉज़ इस एम्प्रेस के कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ पर वीनस की एनर्जी को दिखाया गया है। ये कार्ड ही वीनस की एनर्जी को दिखाता है। सो ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके लव, रोमांस, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फ़ील करने वाले हैं। वो आपको अबंडेंट एनर्जी में देखेंगे और ये कार्ड मुझे नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी दिखाता है। ट्रेडिशनल जो टैरो डेक है उसमें एम्प्रेस जो है वो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन की एनर्जी दिखाई गई है। सो ये फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, फिज़िकल अट्रैक्शन, साथ ही साथ में लव और रोमांस को भी दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है बेसिकली। आपके पार्टनर ये सब आप में देखेंगे, इन्हें ये लगेगा कि आपके अंदर ये सब खूबी, ये सब क्वालिटीज़ है। ये व्यक्ति इंसान आपको लेके एक प्रकार का पैशन या अट्रैक्शन फ़ील करेंगे गाइस। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इंसान बार-बार ये फ़ील करेंगे कि शायद आपके पार्टनर ने जल्दबाज़ी में गलत कदम उठा लिया, गलत निर्णय ले लिया।
क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड है। मुझे तो लगता है कि बार-बार आपके पार्टनर पास्ट को लेके ओवरथिंक करेंगे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसी सिचुएशन की वज़ह से मैं अटक गया, मैं फँस गया या मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं एंग्ज़ायटी में हूँ। ये कार्ड हेवी एंग्ज़ायटी को दिखाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है पूरे टैरो में, ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी को दिखाता है। इवन आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जब भी सुन रहे हो, सावन का दूसरा सोमवार आज के दिन पर, ओके, जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो मेरे चैनल पे तो आपको आज ही ये रीडिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूअर नहीं भी हो, नए सब्सक्राइबर हो, बाद में भी अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, नींद डिस्टर्ब है आपके पार्टनर की गाइस, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बार-बार ये फ़ील हो रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, बिकॉज़ ये एम्प्रेस का कार्ड, आपने इस इंसान को माँ जैसा प्यार दिया, आपने इस इंसान को सेल्फलेस लव या अनकंडीशनल लव महसूस करा दिया जाने-अनजाने। आपने ये महसूस करा दिया कि इस इंसान का आपकी तरफ आना, इस रिश्ते में जुड़ना, इस कनेक्शन में जुड़ना, इस इंसान के लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। जैसे आप इस इंसान के लिए वो सेफ प्लेस हो जो इस इंसान को कभी छोड़ेगा नहीं, चीट नहीं करेगा या आपके साथ में रिश्ते में, कनेक्शन में कभी इस प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी जो फेज़ चल रहा है, आपके पार्टनर उसको ठीक या हील करने के बारे में बहुत सोचेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल, थैंक यू। इनके पार्टनर की भावना है अगले कुछ देर में। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, वो लॉन्ग टर्म या स्टेबिलिटी को लेके चिंता में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को अपने लाइफ में, अपने जीवन में अ, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये समय है कुछ मेजर डिसीजन लेने का, कुछ ना कुछ प्लान करने का, कुछ स्ट्रैटेजी बनाने का, जिससे लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति टिकी हुई सी एनर्जी चाहता है। रूट चक्रा इम्बैलेंस है आपके पार्टनर का, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप में से बहुतों के पार्टनर की राशि में एरीज़, लियो, सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। हालाँकि यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस का कोई कार्ड नहीं है, बट मेरी इंट्यूशन, आपको पता है कि मैं हमेशा इंट्यूशन की सुनती हूँ एंड रीडिंग्स इसी वजह से काफ़ी एक्यूरेट भी होती है। सो इस इंसान की राशि में एरीज़ हो सकता है, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है। आपकी राशि में लिब्रा और टॉरस और पाइसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है, एक्वेरियस भी है, जेमिनी भी है। ओके, जो भी स्थिति आप दोनों के बीच में हो, आपके पार्टनर फ्यूचर बनाने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा स्लो एनर्जी को दिखाता है, लेकिन हाँ, स्टेबल एनर्जी को दिखाता है। ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके मुझे लॉयल एनर्जीज़ में आते हुए दिखाई दे रही है। इस इंसान को फ़ील हो रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ, रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके? और ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे। बट स्टिल अब तक मुझे कोई मूवमेंट या कोई कम्युनिकेशन या ट्रैवल की एनर्जी, मुझे वो नज़र नहीं आती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा है सोशल मीडिया पे या घोस्ट कर दिया है, बात नहीं कर रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी, कोई इंसान सर पकड़ के बैठा है। आप देखिए इस कार्ड की एनर्जी को, ये कार्ड ही ध्यान खींच रहा है बार-बार पूरे स्प्रेड में। ओके, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में, तनाव बहुत ज़्यादा है। ओके, और ये इंसानी व्यक्ति खुद इस स्थिति में, खुद ये इंसानी व्यक्ति इतना परेशान है, होपलेस एनर्जीज़ में। ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न क्या लेगा? अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर एंग्जायटी या स्ट्रेस बहुत फ़ील करे। अगर आप देर रात ही 2-3 बजे के आस-पास इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जहाँ पर, जिनके पास में ये वीडियो लेट नाइट आएगी, या अगर लेट नाइट नहीं भी आ रही है तो भी ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही। नींद से जुड़ी हुई कोई समस्या ज़रूर है, जो कि ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। ओके, चलिए जानते हैं और भी डिटेल में। हर्मिट, एम्परर, मैंने आपको बताया था एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। मेजर अर्काना आया है जिसमें कि एरीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, हर्मिट, वर्गो राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे। आपके पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते गाइस जिससे आगे जाके प्रॉब्लम हो, समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाए, सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पार्टनर नहीं क्रिएट करना चाहते। एम्परर का कार्ड ये भी बता रहा है कि व्यक्ति, इंसान आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है,
कमिटमेंट चाहता है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेके आपके पार्टनर बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे। हर्मिट प्लस एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन ही मन में ओवरथिंक करेंगे। अपने मन ही मन में बहुत प्लान्स बनाएँगे, अपने मन ही मन में उन प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक कि अच्छा मेरा ऐसा-ऐसा प्लान होगा, आगे जाके ये परिस्थिति, ये सिचुएशन हो सकती है, मेरी इस एक्शन की वजह से मुझे ये आउटकम मिल सकता है। तो इस तरीके की सोच, इस तरीके की थिंकिंग आपके पर्सन के मन में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ पर आप बोलोगे कि क्या ये व्यक्ति इंसान आपके सामने अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा या करेगी, मुझे नहीं लगता। बिकॉज़ आपको ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी में दिखेगा जहाँ पर ये बहुत ईगो में है या बहुत रूड है, बहुत कम बातचीत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कार्ड्स, इवन ये जो तीनों कार्ड्स हैं ना, इसमें वो चुप्पी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो साइलेंट ज़ोन में रहेंगे। ऐसा दिखाएँगे कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ आपके पार्टनर अपनी रेपुटेशन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ पसंद नहीं करते। इस इंसान को, इस व्यक्ति को वीक दिखना, कमज़ोर दिखना, वल्नरेबल दिखना पसंद नहीं है। ओके? अपने इमेज को बहुत अच्छे से अ, अपनी ईगो को बहुत अच्छे से बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर होल्ड करेंगे, बिकॉज़ ये हर्मिट कार्ड, इनको बहुत सारी रियलाइज़ेशंस मिल रही हैं। आपके पार्टनर की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये चुप्पी, ये नो कॉन्टैक्ट, ये दूरी, ये डिस्टेंस आपके पार्टनर को बदल रही है, चेंज कर रही है, रियलाइज़ेशंस दे रही है। ये बदलाव बाहरी तौर पर आपको नज़र नहीं आएगा गाइस, बिकॉज़ ये हर्मिट कार्ड ना हमेशा भीतर से आंतरिक तौर पर बदलाव या चेंजेस की बात करता है। मेजर करना है तो मेजर एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ देर आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रियलाइज़ेशंस मुझे नज़र आ रहे हैं जो रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी थे। आपके पार्टनर हो सकता है पहले बहुत इमैच्योर एनर्जीज़ में थे। डिसीज़न मेकिंग, फ्यूचर बनाना, स्टेबल होना, स्थिरता क्रिएट करना, इन चीज़ों से आपके पार्टनर का कोई लेना-देना ही नहीं था। बट अभी मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये लॉयल, स्टेबल और ऐसा फ्यूचर बनाना जो दूर तक चलने वाला हो या टिकने वाला हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन में हो सकते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। अपने ही हस्बैंड या अपने ही वाइफ के साथ में आप डील कर रहे हो गाइस, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये एम्प्रेस का कार्ड है जो कि फीमेल फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, और ये एम्परर है जो कि मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। ओके, सो मेल एंड फीमेल की एनर्जी यहाँ पर है। फैमिली इश्यूज़ होंगे आप दोनों के बीच में, और तगड़े वाले फैमिली इश्यूज़ होंगे। ऐसा नहीं दिखता कि ये छोटी-मोटी इश्यूज़ हैं जो कि एडजस्टमेंट के साथ फिक्स हो सकती है, नहीं। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। मुझे वाक़ई में जेनुइनली यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को ये समझ में आया है, या हो सकता है आपको भी ये बात पता हो कि वाक़ई में फैमिली इश्यूज़ हों। ओके? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और भी हमें डीप में बताइए। इनके पार्टनर का मन क्या कहता है अगले कुछ देर, अगले कुछ घंटे इस रिश्ते को लेकर? ओके, यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत ज़्यादा फँसा हुआ या अटका हुआ फ़ील करेंगे गाइस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन ये डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर का आकर्षण आपको लेके बहुत बढ़ेगा। मकर राशि इस इंसान की हो सकती है, और दोबारा मैं आपको बोलूँगी, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। ओके, नंबर 6 से आपका या आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। फ्राइडे को इस इंसान का जन्म हुआ हो, या फ्राइडे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। इसके अलावा शुक्रवार। ओके, इसके अलावा मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है इस इंसान की एनर्जी में, इवन इस इंसान का या आपका जन्म हो सकता है किसी महीने की 15 को, 6 को या 24 को हुआ होगा। इस ऐसी एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। ओके, ये डेविल कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। इस इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, या ये व्यक्ति, इंसान प्लेयर की एनर्जी में रहे। डेविल कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर ने रिश्ते को, कनेक्शन को फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से शुरू किया हो, या फिज़िकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। अगले कुछ घंटों, कुछ देर की एनर्जी में ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। मुझे नहीं पता, बट मुझे टैरो में जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है ना, वो नज़र आ रहा है बार-बार। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। आपके पार्टनर को ये फ़ील होने वाला है अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में, कि आपकी वजह से इस व्यक्ति की लाइफ़ में काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेज़ हुए। ऐसे कुछ रियलाइज़ेशंस मिलेंगे, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा है, बट यूनिवर्स ये बता रहे हैं, जैसे लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है, लक के बारे में, चेंजेस के बारे में, पॉजिटिव चेंजेस के बारे में। जुपिटर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है। आपकी हो सकता है जुपिटर की महादशा चल रही हो, या जुपिटर की अंतर्दशा चल रही हो आपकी। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। आपके पार्टनर को ये फ़ील होगा आप इस इंसान के लिए लकी हो, आप इस इंसान के लिए ब्लेस्ड हो, और ये व्यक्ति आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है अगले कुछ घंटों में। आपके पार्टनर को ये फ़ील होगा कि इस इंसान को एक प्रकार का एडिक्शन हो गया आपके लिए। देर रात, लेट नाइट आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत बातें हुआ करती थी, या दिन भर भी बहुत बातें हुआ करती थी। एंड आपके पार्टनर इस इन चीज़ों की वजह से काफ़ी एडिक्शन में मुझे नज़र आ रहा है, या आपके पार्टनर के अंदर किसी किस्म की बैड हैबिट या गलत एडिक्शंस हो सकती है।
ओके? और वो बढ़ेगी अगले कुछ घंटों में, नशे जैसी आदत, जैसे ड्रग, नशा, वो चीज़, या आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा फ़ील करेंगे कि आप इस इंसान के लिए उतने ही ज़रूरी हो। राइट। सो कोई किसी के लिए बहुत एडिक्शन जैसी एनर्जी फील कर रहा है, एडिक्टिव एनर्जीज फील कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। या इस व्यक्ति के अंदर हो सकता है कुछ गंदी आदतें हो, मे बी इस इंसान का खान पान ठीक ना हो। आ, आ, ऐसा तो नहीं कहते कि आपके पार्टनर ड्रग्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी बहुत ज़्यादा स्मोक करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल, या गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें, इस चीज़ की आदत इस इंसान को हो सकती है। नॉन वेज खाना या इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर हो। क्योंकि आप देखिए एम्परर के नीचे डेविल का कार्ड है। सो इस इंसान की आदतें बहुत गंदी हो सकती है। बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, बहुत ही रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल करना बात करने के लिए, इंसल्ट बहुत करी हुई इस इंसान ने, उस व्यक्ति ने आपकी। स्टिल इसके बावजूद भी इस इंसान को ये फ़ील होगा कि आप जैसे भी हो, इस इंसान को आपकी ज़रूरत होगी। इस इंसान को आपकी आदत हो गई है, ऐसी एनर्जीज़। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड दिखा रहे हैं एंजल्स, आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज़ होगा कि आप इस इंसान के लिए लकी हो, आप इस इंसान के लिए ब्लेस्ड हो। भाग्य में वृद्धि, फॉर्च्यून देने वाले। ओके? सो ये कुछ एनर्जीज़ है गाइज़ जो मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। डेविल का कार्ड आया है लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून फ़ील हो रहा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या बता रहे हैं एंजल्स। और वार्निंग जैसी एनर्जी है। ये वार्निंग आपके लिए नहीं है। ये वार्निंग आपके पार्टनर को महसूस होगी अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में। ओके? आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या हो सकता है जीएफ या बीएफ हो, एक्स हो, बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई हो तो भी। और जिन लोगों के बीच में बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है ना, ये थोड़े दिन पहले नो कॉन्टैक्ट हुआ है, 1-2 दिन पहले, सप्ताह भर पहले, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो है। लेकिन ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि बहुत लंबे समय से किसी की बात नहीं हुई, उनकी ये वीडियो ज़्यादा ख़ास, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। ओके? आपके पार्टनर को आप बहुत याद आ रहे हो अगले कुछ घंटों में, कुछ देर में। अगर आपकी कोई प्राइवेट इमेज इस इंसान के पास है, आपकी कोई प्राइवेट पिक जो आपने ही कभी शेयर करा हो इस इंसान को, उन इमेजेस को आपके पार्टनर देखेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल, थैंक यू। जजमेंट, ओके। जस्टिस, जजमेंट के साथ में जस्टिस है। एंड यहाँ पर मेजर करना, मेजर करना, मेजर करना, मेजर करना, मेजर करना, मेजर करना। बहुत सारे कार्ड्स है जो कि मेजर करना को दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके पार्टनर फील करेंगे। एंड इस इंसान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन भी आप एक्सपेक्ट करके चलिए। और ये डिसीजन, ये निर्णय क्यों है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर हर्मिट है गाइस। आपके पार्टनर ने ये जो नो कॉन्टैक्ट का समय था, इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया है। ये समय, ये वक्त, चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर हैं। और आंतरिक तौर पर ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र है। चेंज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको मैंने बताया कि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बदलाव को, चेंजेस को दिखाता है, 360 चेंजेस को दिखाता है। ओके? एक बार जाने के बाद जो इंसान, जो व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में लौटता है ना, वो इंसान बदलाव के साथ लौटता है, चेंजेस के साथ लौटता है। और हर बार अलग-अलग प्रकार के चेंजेस आप उस इंसान, उस व्यक्ति के अंदर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान, वो व्यक्ति पहले जैसा ही लौटे। वो व्यक्ति बदल के भी लौट सकता है, बदल के भी, चेंज होके भी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वापस आ सकता है, रिटर्न आ सकता है। रिटर्न आने के चांसेस है, लेकिन बदलाव के साथ, चेंजेस के साथ। अगर आप उस इंसान में, उसी पहले वाले इंसान को ढूँढोगे तो ये संभव नहीं है। आपके पार्टनर पहले आपको लेके बहुत केयरिंग, रोमांटिक, लविंग, पैशनेट, या बहुत ज़्यादा मेबी जैसे भी एनर्जी में थे, या हो सकता है बहुत टॉक्सिक एनर्जी में भी थे। झगड़े बहुत हुए हैं, इमैच्योर थे। जैसे भी एनर्जी में ये व्यक्ति इंसान थे, ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आएँगे तो सही, लेकिन बदल के, बदलाव के साथ, चेंजेस के साथ। और इस इंसान के अंदर अगर आप वही पहले वाले व्यक्ति को ढूँढोगे, संभव नहीं है। आपको वो पुराना व्यक्ति, पुराना इंसान इस इंसान के अंदर मिलेगा ही नहीं, जो अब आपकी लाइफ में आएगा बदल के। इंसान या पर्सन वही है, लेकिन चेंजेस के साथ। और ये चेंजेस ऐसे हैं जो भीतरी, आंतरिक तौर पर हुए हैं। राइट? सो ऐसे में अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे कि वही व्यक्ति चाहिए, वही इंसान चाहिए, इम्पॉसिबल है। इस इंसान के अंदर ऐसे चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं जो इस इंसान को काफ़ी, जिसने बदला है। और आपको ये इस इंसान को देख के, इस इंसान से बात करके फ़ील हो जाएगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर बदलाव तो है, चेंजेस तो है। अब ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, हर इंसान के लिए चेंजेस अलग-अलग होंगे गाइज़। ओके? देखते हैं और क्या बता रहे हैं एंजल्स। तुला राशि आपके लिए काफ़ी ख़ास या इम्पोर्टेंट हो सकती है। चैरियट, मूवमेंट है, ग्रोथ है, आपका रिकन्सिलिएशन, रियूनियन हो सकता है, ऐसी एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकली ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड मुझे यहाँ पर नजर आता है। जैसे भी आप हो, आपका लुक, आपका बिहेवियर जैसा भी है।
ओके, आपने नो कॉन्टैक्ट में आपने जो भी किया है अपने ऊपर, जितना भी इनर वर्क किया है अपने ऊपर, ये इवन पेशेंस भी रखा है आपने, उसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड जजमेंट के साथ में आया है, ये बहुत मेजर लेवल की एनर्जी हो जाती है। किसी को जैसे न्याय मिल रहा हो, किसी के साथ में किसी का कर्मा पे ऑफ हुआ हो, किसी के पेशेंस का किसी को रिवॉर्ड मिला हो, ऐसी ऊर्जा को दिखाता है ये डिवाइन इंटरवेंशन। और मेजर एनर्जी के साथ में चैरियट यहाँ पर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ लौटना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए। और ये व्यक्ति आपको लेके लॉयल भी होगा गाइज, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट में आना चाहिए इस व्यक्ति इस इंसान के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी तरफ से किसी किस्म का कम्युनिकेशन या कॉल टेक्स्ट मैसेज आए और आप लग गए दोबारा अपनी वर्थ, अगर आप नहीं समझ रहे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे, इम्पॉसिबल है कि चीज़ें ठीक हो जाए, झगड़े फिर से हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में खिलवाड़ नहीं करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में बात आगे बढ़ेगी, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है और रिश्ता या कनेक्शन पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। रीडिंग लंबी होती जा रही है, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि वो आपसे दूरी बना के रहे। इन झगड़ों में आपके पार्टनर अपने ईगो के चक्कर में आपसे दूर रहें या दूरी बनाएं, ये चीज़ें आपके पार्टनर के लिए, उनको, उनके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एंड इस वजह से ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये व्यक्ति इंसान आपसे वापस आए तो पुराने गड़े मुर्दे मत कुरेदिए, वरना ऐसे झगड़े दोबारा आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि आप देख सकते हो। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स। ओके, सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, रिकन्सिलिएशन को दिखाते हैं, लव एंड रोमांस को दिखाते हैं, हार्मनी को दिखा रहे, बैलेंसिंग एनर्जी को, न्यू बिगिनिंग को दिखा रहे। लेकिन ये 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो थोड़ा सा आपके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बार बार पास्ट में जाते हो, पास्ट में जाने की कोशिश करते हो, तो मत करना, बिकॉज ये एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर उसे दिखा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है आपके आपके लव लाइफ में, आपके जीवन में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव संभव है लव लाइफ के अंदर। ओके, चलिए देख ही लेते हैं कि ये क्या बदलाव है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या बदल गया इस इंसान के अंदर, ऐसा क्या बदलाव हो गया इस इंसान के अंदर। थैंक यू। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ने ये महसूस किया, इस इंसान को आपकी नीड बहुत ज़्यादा है। अब तक आपको ये लगता आया था कि आपको शायद इस इंसान की नीड है, आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस इंसान के बिना अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ने में, या अपने जीवन के अंदर बैलेंस या संतुलन क्रिएट करने के लिए। लेकिन मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ने ये फ़ील किया है अलग ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने दूसरे ऑप्शंस को टच ना किया हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो थोड़ा अवेयर रहिए, बिकॉज़ ये इंसान वो मैनिपुलेशन की एनर्जी में नज़र आता है, चीटर की एनर्जी में नज़र आता है। झूठ बोलना इस इंसान को बहुत पसंद होगा, इस इंसान की हॉबी है झूठ बोलना, या इस इंसान की ये हॉबी है अपने अट्रैक्शन के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए झगड़े करना या किसी भी तरीके की हद तक जाना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट क्योंकि मुझे अब इस इंसान के अंदर रियलाइजेशन दिखते हैं, इस वजह से मैंने आपको चेंजेस का बताया। और विजन में वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा था, वो कार्ड भी चेंजेस की ओर इशारा करता है, राइट। सो बदलाव के साथ ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में लौटेगा। और चेंज या बदलाव यही है कि आपके पार्टनर का ये कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट खत्म हुआ है, आपके पार्टनर इस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं। जैसे कोई बहुत सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन को चूज़ करना चाहता हो और टिकना चाहता हो, स्टेबल होना चाहता हो उसी ऑप्शन के साथ में, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, ये व्यक्ति इंसान आपके साथ में रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे वो मूवमेंट चाहता है, वो ग्रोथ चाहता है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और बैलेंस चाहता है, यूनियन चाहता है, ऐसी एनर्जी। सो चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर यही है कि वो प्लेयर या चीटर वाले माइंडसेट से निकल रहे हैं, आपको लेकर आपके पार्टनर के मन में स्टेबिलिटी का ख्याल, स्टेबिलिटी वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। कर्क राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दोबारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लियो, मैंने आपको बता दिया, लियो भी है यहाँ पर, लिब्रा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मकर राशि भी है यहाँ पर, मीन राशि तो है ही, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये तीनों यहाँ पर काफ़ी खास है। वर्गो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, इसके अलावा बाकी सारे ज़ोडियक भी हैं, लेकिन ये कुछ ज़ोडियक बहुत हाईलाइटेड है। ओके, चलिए देखते हैं इनकी तरफ से चैनल मैसेज क्या है, इसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो अगर आप गाइडेंस भी देखना चाहते हो तो पूरा देखिए, और अगर आपको लगता है आपको सिर्फ अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखनी है
तो आप गाइडेंस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। बाय द वे कल मैंने आप लोगों के लिए एक रीडिंग अपलोड किया है, बहुत ही डिटेल रीडिंग, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी शादी हो पाएगी या नहीं। करंट पर्सन के साथ में, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, किसी भी एक पर्सन का नाम सोच कर उस रीडिंग को देखिए। अपनी राशि से आपको ये पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको उस रीडिंग का डिटेल मिल जाएगा। अपनी राशि से उसे सुनिए, उसे देखिए। और वो चैनल टॉपिक है, आपको पता है मैं मेडिटेट कर रही थी कि मुझे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाना चाहिए। मुझे शादी वाले गाने सुनाई दे रहे थे, जैसे वो गाने होते हैं ना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, और ये सारे गाने और भी बहुत सारे गाने जो शादी वाले घरों में ही वो गाने सुने जाते हैं, या वो गाने बजते हुए मैंने देखा है जनरली, वैसे वाले गाने मुझे सुनने लगे। सो मैंने सोचा कि शायद शादी वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए शादी होने वाली है आपके आपके पार्टनर के साथ में, या शादी को लेके एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मैंने इस टॉपिक को राशि अनुसार कवर किया है, तो उसको स्किप मत करिएगा, उसे ज़रूर सुनिए। अपनी राशि से सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं अब आपके पार्टनर का मैसेज क्या है अगले कुछ घंटों में। क्या है जो वो बोलना चाहेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे, या छुपा जाएंगे उस बात को। सीइंग यू हील्स मी, आपको एज अ हीलर देख रहे हैं। वीनस की एनर्जी मैंने आपको बताया था। सो आपको बहुत खास, बहुत स्पेशल हीलर की एनर्जी में आपसे आपके पार्टनर के मन को शांति मिलती है आपसे बात करके। इवन आपसे झगड़े भी हो जाए तो भी इस इंसान का मन शांत सा रहता है। आपको बहुत परेशानी, एनजाइटी होती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि बेकार में मूड ख़राब कर दिया, या बेकार में झगड़े हो गए, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। कि इंसान हमेशा मुझसे झगड़े करता है या करती है। लेकिन रियलिटी यही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करके इस इंसान को हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। एंड ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। रोमांटिक, इस इंसान की एनर्जी बहुत ही रोमांटिक अगले कुछ घंटों में आपको लेकर रहेगी। कार्ड रोमांटिक का है, लेकिन मुझे जो एनर्जी आपके पार्टनर की फील होती है, इस इंसान का जो ऑरा मैंने देखा है, व्यक्ति इंसान ऑब्सेस्ड है आपके लिए। एडिक्शन इस इंसान को फील होगा आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फील होगा इस इंसान को आपके लिए। ओके, हाँ, ये कार्ड भी उसी के बारे में बात कर रहा है। ओवरथिंक करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में। जान, इस इंसान के लिए आप, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस ट्रू लव। इनको ऐसा फील होगा कि शायद आपके साथ जो प्यार हुआ वो सच्चा प्यार था। ट्रू लव ऐसा ही होता होगा। ये चीज़ें आपके पार्टनर को फील होंगी। नेक्स्ट मैसेज, आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। यही एम्परर की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा रूखा सूखा सा बिहेवियर रखता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती तो है। केयरिंग तो मैं भी हूँ, दिखाना नहीं चाहता या पसंद नहीं है मुझे, लेकिन केयर मुझे भी होती है, तुम्हारी फिक्र होती है। ओके, कैन आई हैव यू फॉर एवर, आपके पार्टनर आपके साथ लाइफ टाइम तक आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज। माई हार्ट इज़ गारंटीड 100% योर्स। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे मेरे दिल में अभी भी तुम ही हो, जैसे कोई किसी को यकीन दिला रहा हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। ये व्यक्ति इंसान आपके साथ में वाकई में अब आपको लेके लॉयल है गाइस, ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है। आज की रीडिंग जिन लोगों तक भी गई है, वाना फील यू, टेस्ट यू, टच यू। सो फिजिकली ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा या करेगी। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर माई एवरीथिंग। इस इंसान के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट या खास हो। और यहाँ से भी मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिजिकली आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे, ऐसी एनर्जीज है। ओके, आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपने क्लेम नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं ऑरेकल से आपके लिए क्या सुनना समझना ज़रूरी है। क्या आपकी लाइफ में हो रहा है जिसके लिए आपको एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं। इस वीडियो पर आपको पहुंचाया क्यों गया है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें परमात्मा। थैंक यू। एनर्जी एक्सचेंज करिए, क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में एनर्जी को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है मजिशियन स्वॉर्ड। कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत चिंता करते हो, आप बहुत ओवरथिंक करते हो। दूसरे क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचते रहते हो बैठ के। ओके, यहाँ पर मजिशियन स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट होने ही वाला है। आप उसके प्रोसेस में हो तो आपको उसके रिगार्डिंग चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के लिए क्या कोई एक्शन है जो रिक्वायर्ड है इस समय पे। प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए खुद को। ना पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर की चिंता करना है। भविष्य में रहोगे, प्रेजेंट का बहुत कुछ गवा दोगे। ओके, सो यहाँ पर ये जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है
कि अभी आपको कोई इंपॉर्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये ऐसा एक्शन या डिसीज़न है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को तो पूरा करेगा ही, साथ ही साथ आपके मन में क्लैरिटी भी लेकर आएगा। और किसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग है आपके मन में, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप प्लान कर रहे हो। ऐसे-ऐसे होगा, वैसे-वैसे होगा, ये एक्शन, ये डिसीज़न ऐसा हो जाएगा तो वो वैसा हो जाएगा। बहुत सारी प्लानिंग है आपके मन में, ये करियर को लेके ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। लाइफ़ को लेके, करियर को लेके बहुत यहाँ पर वाइज़, मैच्योर एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है। आप में से कुछ लोग बहुत सीरियसली सोच रहे हो और आपने जो सोचा है वो सही भी है। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल, मुझे ये भी करना चाहिए, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। क्लैरिटी रखिए, किसी एक ऑप्शन को पिक करें और टिक जाइए उसी के साथ में। ओके। और यहाँ पर किसी के लिए डीप डीप डाइवर की एनर्जी आई है, डाइविंग इनटू अ टास्क। माय गॉड! यहाँ पर नंबर 10, नंबर 1 की एनर्जी 37 से यहाँ पर भी नंबर 1 बन रहा है, 10 नंबर। सो 10-10 एंजल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डीप डाइवर का जो कार्ड है, लिटरली यूनिवर्स आपको कह रही है कुछ नया अगर आपने स्टार्ट करने का सोचा है तो उसको करिए। और कुछ लोगों ने नया कुछ स्टार्ट भी किया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक बार अगर ओखली में सर डाल दिया है तो अब निकलने का सोचो मत। टिके रहो, लगे रहो, करते रहो, ओके? किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो और क्या हो रहा है सिचुएशन में, आगे कहाँ लेके जाएगी ये सिचुएशन तुमको, इसके बारे में अभी ओवरथिंक नहीं करना। और इमोशंस को थोड़ा स्टेबल करो, बिकॉज़ यहाँ पर वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको ज़रूरत है इस क्लैरिटी वाली एनर्जी में आने की। कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखें। ओके। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई वर्क है, वो भी आपका मुझे बहुत सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा, बिकॉज़ ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको क्लैरिटी में आने को कह रही है। माइंडसेट क्लियर रखिए, समय है इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीज़न्स का। क्योंकि यहाँ पर 2 बार नंबर 1 की एनर्जी है, सन की ऊर्जा है, लीडरशिप एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना, ये सब आपके लिए इस समय पर बहुत ज़रूरी है। शायद इसी वजह से आपको कई सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें कि मुझे 11-11 और एंजल नंबर 10-10, किसी के लिए 333 एंड 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आता है। ये कुछ मैसेज है आपके लिए जो इस समय पर आपके लिए सुनना या जानना या समझना ज़रूरी है या अर्जेंट है, ओके? सो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, जो कर रहे हो करो, उसमें आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, बिकॉज़ आपकी मैजिशियन स्वॉर्ड का कार्ड है। आपकी इच्छा या विश भी पूरी होने वाली है आने वाले समय में, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, करियर रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार के फ़ियर या डर में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा-सा काम करना चाहिए। आप सही रास्ते पर चल रहे हो, तो उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को लेके कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यू किसी के अंदर हो सकता है। आपको पता सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से लैग कर जा रहे हो बार-बार, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ओके। सो ओवरऑल गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय पर, इस वक्त पर आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। आपका क्लैरिटी आपके मन में होना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस भी काम को कर रहे हो उसमें टिकने की, उसमें ठहराव की बहुत आपको ज़रूरत है। ओवरऑल ये मैसेज आपके लिए जो भी मुझे यहाँ पर दिखा, ज़रूरी लगा, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रीडिंग से या वीडियो से हेल्प हुई है, आपको जानकारी मिली, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए थी, आप रिलेट हो पाए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि हर दिन जब भी मैं करंट फीलिंग के ऊपर रीडिंग लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में क्लेम करते जाइए, मुझे भी बताइए रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको वहीं से दे दी जाएगी। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।